करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट, बेरिलियम इज प्योरली एसिडिक इन नेचर, नहीं ये आपको पता होना चाहिए। जो बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड के साथ अगर, अरे सिंपल एसिड ले लेते हैं पहले थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए। सिंपल एसिड लिया, मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास बन रहा है BeCl2, इसका मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बचा हुआ H और OH मिलके वाटर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लेते हैं हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है तो यहाँ से हमारे पास Na2BeO2 ये फॉर्म करता है। अब जैसे यहाँ पे प्लस बचा हुआ हमारे पास ऑक्साइड है तो यानी वाटर रिलीज कर देगा। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एम्फोटेरिक हमारे पास जैसे जिंक है, ठीक, उसको हमने NaOH के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से हमारे पास बनता है Na2ZnO2। अगर हमारे पास, सुनने की कोशिश करना, अगर मेटल है तो H हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक। अगर इसी की जगह हमारे पास जिंक ऑक्साइड है या जिंक हाइड्रोक्साइड है और NaOH के साथ ले रहे हैं, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑक्साइड ही मेनली रहता है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ZnO2, आगे कौन आएगा Na2ZnO2 प्लस, अब की बार हमारे पास O दोनों साइड ऑक्साइड नहीं है, मतलब हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड यानी दोनों साइड बेस हैं, तो अब की बार हमारे पास वाटर रिलीज करेगा, इस बात का ध्यान रखना। वही चीज यहाँ के भी केस में है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सोडियम जिंकेट और इसको बोलते हैं सोडियम बेरिलेट, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यानी एम्फोटेरिक कंपाउंड है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला सोडियम कार्बोनेट, इट्स केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये बात सही है भाई। बेरिलियम कार्बोनेट है, BeCO3 है, इसको तुम ब्रेक डाउन करो क्या बनेगा, BeO बनेगा प्लस CO2 निकल जाएगा। अब एक बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए वापस से BeO और CO2 में ब्रेक हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन सही हो गया। बेरिलियम सल्फेट इज रीडली सॉल्युबल इन वाटर, हाँ जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो है वो एक, उसके ऊपर चार्ज पावर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। कुछ समझ आए, अरे यहाँ पे समझ, चलो थोड़ा सा और दिखाते हैं। ड्यू टू स्मॉल आयनिक साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Be2+, जो वाटर में Be2+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसका स्मॉल साइज होने की वजह से वो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक, यहां तक समझ आए। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेरिलियम शोज एनोमैलस बिहेवियर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर शो करता है, हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा उसके पास क्या, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर, जो अभी मैंने बोला था, और इट शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों, स्मॉल आयनिक साइज है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी, यानी स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन, तो ये क्या शो करने लगेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो करेगा। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी B, C और D हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे समझना कि अगर हमारे पास A इनकरेक्ट हो गया तो देखो A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, हमको कुछ और देखना ही नहीं है, अपने आप ही हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया।